नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां डीएड अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदर्शन किया गया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर प्रदर्शन किया गया है और डीएड अभ्यर्थियों ने महामंत्री संजय श्रीवास्तव को समस्या बताई है। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में डीएड के अभ्यर्थी दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव को जाकर समस्या बताई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डीएड अभ्यर्थी। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में डीएड के अभ्यर्थी पहुंच गए हैं विरोध प्रदर्शन करने। दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, डीएड अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव को समस्या बताई गई है, क्या आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल पवन, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर है रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है। और यहाँ पर बड़ी संख्या पे डीएड कर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दूसरे चरण की काउंसलिंग यानी कि 5वें चरण की काउंसलिंग के बाद ये जो है विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद इनकी अंतिम तिथि आ जाएगी आने वाले समय में। और उसको लेकर के फिर करीबन जो 2300 पद है वो वैसे के वैसे ही फंसे रह जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हम बातचीत करते हैं, यहाँ आए हुए थे, प्रदर्शन कर अपनी समस्या को बताया, प्रदेश महामंत्री से मुलाकात हुई, क्या रही चीजें? जी सर, उनका रिस्पांस अच्छा रहा और हमारे कुछ साथियों को उन्होंने कार्यालय में बुलाया था और उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। तो हमारा मांग ये है कि 2615 बीएड वालों को हटा करके 2615 डीएड वालों का सूची जारी किया गया था और उसमें 1299 लोग ही ज्वाइनिंग लिए हैं और 1316 पद अभी खाली है। तो उसकी जो वैलिडिटी है वह 1 जुलाई 2025 है। अगर 1 जुलाई 2025 तक अगर नहीं होता है ज्वाइनिंग तो ये जो भर्ती खत्म कर दिया जाएगा। तो हम जो बेरोजगार हैं पूरा बेरोजगार ही रह जाएंगे। और जो 1316 पद खाली है और उसके अलावा 984 पद और वैकेंट था, जिस पर कोई डीएड बीएड केस लगा हुआ नहीं था। तो कुल मिलाकर के 2300 पद खाली है। तो 2300 लोगों का जो है जो जीवन अंधकार हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से यही मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द 1 जुलाई से पहले हमको ज्वाइनिंग दे, भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें। ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? अधिकारियों के समक्ष भी अपनी बातों को आप लोगों ने रखा, उनसे बातचीत हुई, सरकार का भी निर्णय आया था, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसकी लेट लतीफी के कारण ये चीजें अटक रही है? देखिए सर, हमारा जो काम है वो मुख्य रूप से डीपीआई से ही होगा, शिक्षा विभाग से ही होगा, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश था वो शिक्षा विभाग के लिए आदेश होता है। तो वहीं से हमारा काम अटका हुआ है। हमारा मानना यही है और हम लोग डीपीआई के ऊपर डिपेंड है, हम लोग पूरी तरह से सरकार के ऊपर भी हैं, है ना। सरकार और डीपीआई दोनों मिलकर के हमारे काम को करेंगे और हम उनसे विनती करते हैं कि जल्दी हमारे काम को करें। 1 जुलाई अंतिम तिथि है। 1 जुलाई के बाद आप लोगों के जो पद है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके बाद आगे क्या आप लोगों के कदम रह सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई को ज्यादा वक्त अब रह नहीं गया है? जी, जैसे कि आदेश है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का, मंत्रालय का, उन्होंने क्या है जो कैबिनेट बैठक है उसमें वैधता बढ़ाया है और ये है लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश। इसको वित्त मतलब शिक्षा सचिव को आदेश लिख चुका है, मतलब डीपीआई। लेकिन अभी भी जो मैटर है ना वो शिक्षा सचिव के पास ही रुका हुआ है और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो बचे हुए 1316 पद जो रिक्त है और उनकी वैधता 1 जुलाई तक बढ़ाई गई है, तो हम यही चाहते हैं, सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि वैधता रहते रहते इस पद को भरा जाए। अगर ये पद नहीं भरा जाता तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अपनी समस्या को लेकर के, जायज मांग को लेकर के यहाँ पर जो कर्मी है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब छोटे बच्चों को लेकर के भी जो है विवश है, धूप में खड़े हुए घंटों से बाहर, मेल मुलाकात भी हुई। क्या परेशानी अब तक आ रही है? वही सर, सबका वही कहना है कि जो पोस्ट अभी रिक्त है 1299 में तो हो गया। जैसे बीएड वालों को एक ही बार भी नहीं हुआ, ठीक है, काउंसलिंग के लिए निकालते गए, वैसे हम लोग को भी निकालना चाहिए। अगर वो उसी समय अगर करते 1:2 में तो शायद इतना सारा कैंडिडेट का थोड़ा बहुत ही बचता रिक्त। अभी तो 1299 में ही हुआ है, 1316 पोस्ट तो अभी बाकी है, उसमें कीजिए ना, काम करे। वही तो हम मांग रहे हैं, कुछ हम अपना हक मांग रहे हैं,
बेरोजगार हैं, मजबूरी है, इसलिए हम लोग धूप में खड़े हैं बच्चों के लेके। ऐसी तो नहीं आते ना। पिछले कितने समय से अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है? साल हो गया सर, 2 साल से सर तूताधन स्थल में इतना एक ये है सर, उसके बाद भी 1:1 में बुलाए सर 5वां लिस्ट, उसके बाद डीपीआई वाले उल्टा हम लोग को बोलते हैं सर, हम लोग 6वां लिस्ट बस मांग रहे हैं सर, वो भी 1:2 या 3 में बुलाए सर, और 6वां लिस्ट जल्दी से जल्दी इसी महीना ये करे सर हम लोग को। पूरे प्रदेश भर में क्या संख्या है आप लोगों की है? अभी तो हम लोग की 2300 है लग। देखिए यहाँ पर जो डीएड कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर के बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे हुए थे। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव से मुलाकात हुई और उनका कहना भी है कि डीपीआई से उनकी बातचीत हुई और एक सार्थक बातचीत ये जरूर हुई है, लेकिन क्या ये बातचीत सिर्फ बातचीत रह जाएगी या फिर आने वाले समय में इस बातचीत के बाद कुछ निर्णय भी निकलेगा जो अपनी जायज मांग को लेकर के इस वक्त जो है जगह जगह जा रहे हैं डीएड कर्मी। अब ये सब सारी चीजें देखने वाली बात होगी। जी पवन। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखिएगा।